उधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध विराम से जुड़ी सहमति बन गई है। भारतीय समय के मुताबिक प्रभावी ये हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ये डील कराई है, जो कि मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी पहल कही जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते में 60 दिन के युद्ध विराम की बात कही गई है, जिसके तहत इजरायली सेना पीछे हट जाएगी और हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से हट जाएगा। डील के मुताबिक इजरायली सेना सीमा के अपने हिस्से में वापस लौट जाएंगे और हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के अधिकांश हिस्सों में अपनी सैन्य उपस्थिति को खत्म कर देगा। सीज फायर डील में लिटानी नदी के दक्षिणी क्षेत्र में हजारों लेबनानी सैनिकों और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की तैनाती का प्रावधान है। अमेरिका की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप सभी पक्षों के अनुपालन की निगरानी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य शत्रुता को स्थायी रूप से खत्म करना है। इजरायल ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जबकि लेबनान ने इसका विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी अधिकारियों ने डील में इस प्रावधान को शामिल करने का विरोध किया है। जो बाइडेन के मीडिएट करने पर ही जिस तरीके से इस डील की बात हो रही है, यानी कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में डील हो गई है, सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस डील के साथ ही जो कार्रवाई हमने अब तक की है, कई दशकों पीछे ढकेल दिया है हिजबुल्लाह को। रिपोर्ट देखिए। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का ऐलान, थमेगा बारूदी संग्राम। अब लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले, हिजबुल्लाह के आगे झुक गए नेतन्याहू। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से चल रही जंग थम गई है। 60 दिनों के लिए ही सही, दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के लिए सीज फायर पर सहमति बनी और ये सीज फायर लागू भी हो गया है। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिण लेबनान से वापस जाना होगा और लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करना होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी भी खत्म कर देगा। लेकिन असल सवाल है कि कई महीनों से संघर्ष विराम पर बन रही सहमति पर आखिरकार नेतन्याहू राजी कैसे हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार किए गए इस सीज फायर प्लान को 1 के मुकाबले 10 वोटों से हरी झंडी दी। इससे पहले नेतन्याहू ने देश को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ इजरायल का सीज फायर फिलहाल 60 दिनों का है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं तय हुआ है। ये फिलहाल अस्थायी सीज फायर है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि इजरायली सेना फिलहाल ईरान से मिल रही चुनौती पर फोकस करना चाहती है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि इजरायली सेना के हथियार स्टॉक को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एक तरह से हमास को अलग थलग करने की तरकीब भी है। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियार बंद करने की कोशिश करता है तो इजरायल हमला करेगा। अगर वो सीमा के पास आतंकवादी बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है तो इजरायल हमला करेगा। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्च करता है, सुरंग खोदता है और रॉकेट ले जाने वाला ट्रक लाता है तो भी इजरायल ने हिजबुल्लाह पर अटैक करने की बात कही है। एक्सपर्ट का कहना है कि समझौते के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ये युद्ध विराम टिकेगा या नहीं।
अगर ये समझौता सफल रहा तो क्षेत्र में शांति का रास्ता खुल सकता है। हालांकि फिलिस्तीन में शांति के बिना यह संभव नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि गाजा में चल रहे संघर्ष का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।